हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 2 लेटर एंड 3 लेटर वर्ड बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाएं, बच्चों को इंग्लिश बुक रीड करना कैसे सिखाएं। स्टार्टिंग में सबसे पहले कल मैंने एक वीडियो बनाई थी फोनिक साउंड पे, बच्चों को फोनिक साउंड कैसे सिखाएं, बच्चों को फोनिक साउंड सिखाना क्यों ज़रूरी है, फोनिक साउंड होता क्या है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप अपने बच्चों को इंग्लिश रीड करना बहुत जल्दी और इजीली सिखा सकते हैं। आज की वीडियो है कि हम बच्चों को 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर्स वर्ड बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाएं। तो चलें शुरू करते हैं। बच्चों को 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर्स वर्ड फोनिक साउंड के थ्रू सिखाएंगे। फोनिक साउंड बहुत ईजी, अगर बच्चों को फोनिक साउंड क्लियर है तो वो 2 लेटर्स वर्ड और 3 लेटर्स वर्ड बच्चा ईजीली कर पाएगा। जब बच्चों को स्टार्टिंग में 2 लेटर वर्ड और 3 लेटर वर्ड बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को स्टार्टिंग में इंग्लिश बुक रीड करना सिखाया जाता है, तो हम वोवल्स और फोनिक साउंड के थ्रू बच्चों को 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर्स वर्ड सिखाते हैं। बच्चों को फोनिक साउंड के थ्रू 2 लेटर वर्ड और 3 लेटर वर्ड सिखाने की बहुत सारी वर्कशीट होती हैं, जैसे कि हिंदी में भी होती हैं इस तरीके से, जैसे कि ये ठग ठग इक्वल टू ठग, जैसे कि टी ए प्लस टी, ए की साउंड होती है ए, टी की साउंड होती है ट, एट एट, इस तरीके से। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्कशीट होती हैं बच्चों को फोनिक साउंड और वोवल्स के थ्रू 2 लेटर ब्लेंड और 3 लेटर ब्लेंड बच्चों को पढ़ना सिखाना की बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले वोवल ए से स्टार्ट करते हैं। ए टी, ए की साउंड होती है ए, टी की साउंड होती है ट, एट। ए की साउंड होती है ए प्लस एन, एन की साउंड होती है न, ए न एन। ए की साउंड होती है ए, पी की साउंड होती है प, ए प, ऐप। ए की साउंड होती है ए, जी की साउंड होती है ग, ए ग। इस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। जब बच्चों को 2 लेटर वर्ड बच्चों को अच्छे से पढ़ना आ गया, बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया वोवल ए के वर्ड, तो हम एक कॉन्सोनेंट, तो उसके बाद हम एक कॉन्सोनेंट ऐड कर देंगे ऐसे, जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस किया सी, ए टी। बच्चों को पता है ए की साउंड होती है ए, टी की साउंड होती है ट, ए ट। हमने प्लस कर दिया सी, सी की साउंड होती है क, तो क्या बन गया कै ट, कैट, कैट। सेम एम की साउंड होती है म, ए की साउंड बच्चों को पता है और एन की साउंड हमने ऊपर की है न, एन की साउंड होती है न, ए एन एन। हमने प्लस कर दिया एम, एम की साउंड होती है म, तो क्या बन गया म एन, मैन। टी, टी की साउंड होती है ट, ए की साउंड होती है अ, पी की साउंड होती है प, ए पी ऐप। हमने प्लस कर दिया टी, तो क्या बन गया टैप, टैप, टैप। इस तरीके से बच्चों को 2 लेटर और 3 लेटर वर्ड बच्चों को हम सिखा सकते हैं। इससे बच्चा इजीली और बहुत ही जल्दी इंग्लिश बुक रीड करना सीख लेता है। आगे देख वोवल्स ए साउंड वाले वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि वी ए एन। अगर बच्चों को फोनिक साउंड क्लियर है तो बच्चा फटाफट बता देगा। वी की साउंड होती है व, ए की अ, ए और एन की न, तो क्या बन गया वैन, वैन। हम बच्चों को स्टार्टिंग में फोनिक साउंड सिखाने के बाद 2 लेटर ब्लेंडिंग सिखाने के बाद ऐसे राइमिंग वर्ड्स देंगे बच्चों को वोवल्स और फोनिक साउंड के थ्रू पढ़ने के लिए। इससे बच्चा इजीली सीख पाएगा, जैसे कि
वैन, कैन, पैन, मैन, जिनकी लास्ट साउंड सेम होती है, फिर बच्चों को हम वो वाले वर्ड सिखाते हैं, इससे बच्चों को इजी रहती है। जैसे कि CAT, बच्चों को अगर फोनिक साउंड क्लियर है तो बच्चा फटाफट बता देगा। C की साउंड क, A की ए, T की ट, कैट, R की र, A की ए, T की ट, रैट, हैट, बैट, टैप, मैप, नैप, इस तरह से। अब हम ई साउंड वाले वोवल्स की तरफ जाते हैं। ये देखिए, ई की साउंड होती है ए, एन की साउंड होती है न, एन। अगर हम उसमें पी प्लस कर दें, पी की साउंड होती है प, तो क्या बन जाएगा? पैन, पेन। सेम डी की साउंड होती है ड, ई की साउंड होती है डी की साउंड होती है ड, ई की साउंड होती है ए, न की साउंड होती है, एन की साउंड होती है न। तो क्या बन जाएगा? डैन, डैन। आगे टी की साउंड होती है ट, ई की साउंड होती है अ, ए, एन की साउंड होती है न। क्या बन जाएगा? टैन, टैन। सेम HEN, ह, ए, न, हैन। ऐसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा इजीली ये बहुत जल्दी इंग्लिश रीड करना सीख जाएगा। हम सारे वोवल्स के थ्रू बच्चों को पहले हम सारे वोवल्स और फोनिक साउंड के बेसिस पर बच्चों को 2 लेटर ब्लेंडिंग और 3 लेटर ब्लेंडिंग सिखाएंगे। इससे बच्चा इजीली इंग्लिश रीड करना सीख पाएगा। वोवल्स ई के वर्ड्स देखते हैं। आई की साउंड होती है ई, जी की साउंड होती है ग। क्या बन गया? ई ग, इग। अगर हम इसमें डब्ल्यू प्लस कर देंगे तो डब्ल्यू की साउंड होती है वह, इस तरह से वह। आई की साउंड ई, जी की साउंड ग, विग। क्या बन जाएगा? विग। पी की साउंड प, आई की साउंड ई, जी की साउंड ग। क्या बन गया? पिग। सेम ऐसे ही है, आई की साउंड ई, एन की साउंड न, इन। अगर हम इन 2 लेटर्स में कॉन्सोनेंट प्लस कर देंगे तो 3 लेटर वर्ड्स बन जाएगा और बच्चों को हम इसके थ्रू इजीली सिखा पाएंगे। जब बच्चों को फोनिक साउंड क्लियर हो जाते हैं, 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद बच्चों को स्टोरीज, पोएम्स की तरफ, उसके बाद बच्चा पोएम्स और स्टोरी की तरफ जाता है। और इस पे जब बच्चों को फोनिक साउंड, 2 लेटर वर्ड और 3 लेटर वर्ड ब्लेंडिंग करना अच्छे से आ जाता है, उसके बाद बच्चों को कुछ साइड्स वर्ड सिखाए जाते हैं और 2 लेटर वर्ड और 3 लेटर वर्ड के बेसिस पर फोनिक साउंड और वोवल्स के थ्रू बच्चों को कुछ वर्कशीट दी जाती है, जिससे बच्चा इजीली इंग्लिश रीड करना सीख जाता है। आगे बात करते हैं ओ पे। ओ साउंड, ओ वोवल्स पे ओ की साउंड होती है ओ, डी की साउंड होती है ड, ओ ड, ओड। अगर हम इसमें सी प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कोड। सी की साउंड होती है क, ओ की साउंड होती है ओ, डी की साउंड होती है ड, कोड। नेक्स्ट ओ की साउंड होती है ओ, एक्स की साउंड होती है कस, ऑक्स, ओ, ऑक्स। इस तरीके से अगर हम इसमें एफ प्लस कर देंगे तो एफ की साउंड होती है फ, ओ, एक्स, फॉक्स। ओ की साउंड होती है ओ, एक्स की साउंड होती है कस। तो क्या बन जाएगा? फॉक्स, फॉक्स। ओ की साउंड होती है ओ, पी की साउंड होती है प, ओ प। अगर हम इसमें सी प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कोप। सेम ऐसे ही है सब। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए, थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। बच्चों के स्टडी से रिलेटेड अदर क्वेश्चन है तो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं।
मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी।